Assalamualaikum everyone. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. वेलकम टू अनदर वीडियो। यहाँ पे मैं अम्मी के घर पे थी और सुबह सुबह जब मैं उठी तो देखा किचन इतना नीट क्लीन लग रहा था ना, क्योंकि भाभी और सिस्टर जो है ना वो रात को किचन क्लीन करके सोती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। और उसके बाद मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि मैं अम्मी ने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है तो वो मैं देखने चली गई थी। क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था ना कि लोग कह रहे थे कि आंधी तूफान से हमारा सोलर सिस्टम सारा उड़ गया और ख़राब हो गया, हमारा 8-10 लाख का नुकसान हो गया। तो मैं देखने गई थी कि इसके एडजस्टमेंट जो है वो किस तरह से करते हैं ना। तो इधर उधर भी नेबर्स में लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है। और ये मैं देख रही थी कि कितनी प्लेट्स हैं, तो मैंने काउंट की ना तो ये तकरीबन 12 प्लेट्स थी। और मैं देख रही थी कि किस तरह मज़बूती से इन्होंने जो है ना इसको एडजस्ट किया हुआ है, कि ना नीचे भी इसको एडजस्ट किया हुआ है और ऊपर भी इसी तरह से एडजस्टमेंट की हुई है। लेकिन आंधी तूफान का पता नहीं होता ना, क्योंकि ये सारी एक ही तरफ लगी होती हैं कि जब उसका होता है ना हवा तेज़ होती है ना तो फिर सबको ही एक साथ ही लेके ना तो उठ जाती है। तो फिर प्लेट्स जब गिरती हैं ना तो ये सारी टूट जाती हैं। तो इस तरह से मैंने देखा था, तो मैंने कहा मैं देखूँ किस तरह से इनकी पॉसिबल है कि ये गिर सकती हैं या नहीं। तो बस ये छत के ऊपर से जो है ना नीचे से इनका व्यू मैं दिखा रही हूँ। और साथ में खाली प्लाट पड़ा हुआ है, यानी कि नेबर्स में जो है ना अभी कोई नहीं है, मतलब प्लाट खाली प्लाट है, फिर जाके घर बने हुए हैं। तो इस सोलर सिस्टम पे ना काफ़ी चीज़ें चल जाती हैं कि सारा दिन एट अ टाइम इन 12 प्लेट्स पे ना रेफ्रिजरेटर भी चलता है और डीप फ्रीज़र भी चलता है, 3-4 सीलिंग फ़ैन भी एट अ टाइम चल जाते हैं और साथ में एसी भी चल जाता है इनके। इन्वर्टर चल जाता है और मतलब अगर आयरन करनी हो ना तो फिर जो है ना एसी को बंद करना पड़ता है, या अगर पानी वाली मोटर चलानी हो तो फिर भी एसी को बंद करना पड़ता है। अदरवाइज़ फ़ैन, एसी और रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र और 3-4 सीलिंग फ़ैन एट अ टाइम चलते हैं। मतलब थोड़ी बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और तकरीबन 5 बजे तक सारा सिस्टम जो है ना चलता रहता है और बस 5 बजे शाम को ना एसी बंद हो जाता है। ये तो नीचे आई थी ना मैं यहाँ पे, तो ये इन्वर्टर जो था ना ये भाई ने खुद ही लगाया हुआ था। यानी कि भाई मेरे इलेक्ट्रिशियन है ना, तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम उन्हें बहुत अच्छे से आता है, तो उन्होंने अपना खुद ही सोलर सिस्टम सारा खुद ही लगाया था। तो जब मैं नीचे आई ना तो मैंने देखा कि इनके आयरन जो है ना वो बहुत ही मतलब डर्टी हुई हुई थी। जब मैं आयरन करती थी ना तो ये कपड़े को पकड़ती थी, तो मैंने सोचा हुआ था कि एक दिन ज़रूर मैं ना इनको आयरन साफ़ करके दूँगी और बताऊँगी कि इस तरह से आप अब टैबलेट के साथ ना अपनी आयरन साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने एक टैबलेट ली, कोई भी टैबलेट ले लें, पैनाडोल नहीं ली थी मैंने, फेब्रोल ली थी, मेरे पास फेब्रोल पड़ी हुई थी। तो उसके साथ मैंने ना पहले आयरन को अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर इसको ना टैबलेट के साथ उसकी जो मैल लगी हुई थी ना, जो जला हुआ था ना, उसके ऊपर मैंने इसको रब किया था टैबलेट को और भी इस कपड़े के साथ साफ़ कर लिया था। तो ये बहुत अच्छी साफ़ हो गई थी। तो इसी तरह से 2-3 बार करने से ना तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो उस दिन कुछ मौसम थोड़ा सा ठंडा था, मतलब धूप छाँव का मौसम था। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने पार्क जाना है। बच्चे भी ना घर रह रह के रूटीन से बोर हो जाते हैं, उन्हें भी ना आउटिंग पे जाना होता है, उन्हें भी चेंज चाहिए होता है और ये ज़रूरी भी है। बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट के लिए और इनकी ग्रोथ के लिए ना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको बाहर लेके जाया जाए ताकि बच्चे जंपिंग करें, रनिंग करें, तो ये इनकी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब मेरी तो यही कोशिश होती है और इनके पापा की भी यही कोशिश होती है कि बच्चों के लिए ना ज़रूर टाइम निकालें और उनको पार्क्स में लेके जाएं। तो और लेके भी जाते हैं, क्योंकि आजकल तो समर वेकेशन है ना, तो लाहौर में जब ये होते हैं तो इनके पापा अर्ली मॉर्निंग इनको जगा देते हैं और अर्ली मॉर्निंग इनको पार्क में ले जाते हैं, क्योंकि बाद में तो इतनी धूप हो जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है ना, बच्चों को लेके ही नहीं जाया जाता। तो यहाँ पे बस ये नानी के घर आए हुए थे और नानी के घर के पास ना एक वॉकिंग डिस्टेंस पे है एक पार्क। तो वहाँ पे सोसाइटी बनी हुई ना, तो उधर पार्क है, तो वहाँ पे इनको ना मैं ले गई थी। मतलब साथ में इनकी खाला भी थी, मामी भी थी, ले मामू इनको ना मतलब हमें छोड़ गए थे बाइक पे ही ना। तो शाम के टाइम इतना प्यारा मौसम था ना, इतने प्यारे यहाँ पे ग्राउंड बने हुए थे, इतनी प्यारी ग्रीनरी थी।
और शाम को सूरज ढलते का जो होता है सीन, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, फुटबॉल खेला, झूले लिए, रनिंग की, जंपिंग की। बस वापसी पे यहाँ पे ना मैं दिखा रही थी कि सूरज किस तरह से जब ये डूबता है ना तो इतना प्यारा लगता है ना इसका कलर, और ये सीन बहुत ज़बरदस्त होता है। बस उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और मैंने बनानी थी बिरयानी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा था कि आपके हाथ की बिरयानी खानी है, तो मैंने सोचा चले मैं ना बिरयानी बनाती हूँ। और मैं बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ, और मैं बीफ की बिरयानी बना रही थी। बीफ को ना मैंने प्रेशर कुकर में गलने के लिए रख दिया था, तकरीबन 22 मिनट दिए थे उसको मैंने। और यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक को ना 1 कप पानी डाल के ना गलने के लिए रख दिया था। जब ये सॉफ्ट हो गया था तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था जूस वाले जग में डाल के ना। और यहाँ पे मैं बना रही थी फ्राइज़ बच्चों के लिए, क्योंकि जब तक बिरयानी बननी थी तो तब तक बच्चों ने तो नहीं ना वेट करना था। वैसे भी वो पार्क में खेल के आई थी तो उन्हें भूख लग रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए ना फ्राइज़ बना दिए थे। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया था तो पानी उसका खुश्क हो गया था और गोश्त भी गल गया था। इस गोश्त को ना मैंने बड़ी इलायची और नमक डाल के ना तो बॉईल किया था, ताकि इसकी जो स्मेल है ना गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। बस यहाँ पे फ्राइज़ बन गए थे और अरीश को मैंने दे दिए थे। अच्छा, वो जो मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक को ग्राइंड किया था ना, तो उसमें मैंने पहले जब इनको गलाया था ना तो उसमें हल्दी और सुरख मिर्च मैंने डाल दी थी, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मैं पैकेट वाला मसाला कम यूज़ करती हूँ। मेरे 4 कप जो थे वो चावल थे और 1 किलो गोश्त था, तो उस हिसाब से बस मैंने इसमें ना एक शाशी जो था वो मैंने बिरयानी मसाले का डाला था। तो ये मसाला मैंने ग्राइंड करके ना तो इसमें ऑयल डाल के ना तो मसाले को ना मैंने थोड़ा सा भून लिया था 4 से 5 मिनट। और उसके बाद मैंने इसमें ये गला हुआ गोश्त है ना जो बीफ का, ये मैंने शामिल कर दिया था। बस इसको मैं इस तरह से ना थोड़ी देर ही भूनूंगी, क्योंकि इसका मसाला जो है ना वो पहले ही कुक हुआ है और ग्राइंड हुआ है, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ी देर इसको भूनना होता है। और फिर जब इसको मैं थोड़ी देर भूनती हूँ तो फिर इसमें मैं दही और मसाला शामिल कर देती हूँ, तो फिर ये ना बहुत जल्दी इसका मसाला तैयार हो जाता है बिरयानी का, बिल्कुल भी देर नहीं लगती इस पर। मैं किसी दिन ना प्रॉपर तरीके से अपनी वीडियो में ना दिखाऊंगी कि प्रॉपर तरीके से डिटेल में कि मैं किस तरह से ना ये बिरयानी बनाती हूँ और कितनी जल्दी बनती है और कितनी अच्छी बनती है। बस साथ ही सिस्टर ने जो है ना वो चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, तो वो चावल बॉईल हो गए थे, सारे स्टेन भी उसी ने किए थे। अम्मी के घर कुकिंग करने का ये होता है कि साथ में भाभी और सिस्टर जो है ना वो काफ़ी हेल्प करवा देती हैं। तो बस चावल बॉईल हो गए थे और साथ में मैंने फूड कलर जो था ना वो एक बाउल में बना लिया था, और बस मसाला तैयार हो गया था, क्योंकि मैंने इसको गलाना तो था ही नहीं, जो पहले ही गला हुआ था, बस मैंने इसको भूना था, तकरीबन 10 मिनट ही लगे थे और जो मसाला तैयार हो गया था। और मैंने इस तरह से इसकी ना तह लगा दी थी, और बस लेमन कट करके ना मैंने ऊपर रख दिया था और इसका लिड मैंने बंद कर दिया था। तो ये इतनी ज़बरदस्त जो थी ना बिरयानी तैयार हो गई थी और सबने पसंद की थी और बहुत अच्छी बनी थी। और ये बहुत इजी तरीका है बिरयानी बनाने का। अगर कोई मतलब है ना कोई न्यू बनाने वाला है ना तो वो भी बहुत इजीली बना सकते हैं। बस जी कुछ दिन हम वहाँ पे रहे और बच्चे फिर वहाँ पे भी बोर हो गए, क्योंकि बच्चे एक ही रूटीन से बोर हो जाते हैं और इनको तो अपने पापा की याद आने लगी। और बस फिर मैंने जो है मैंने कहा चलें ठीक है, फिर बस यहाँ पे हम लोग बस का सफ़र कर रहे थे, क्योंकि नवीद जो थे वो हमें नहीं लेने आए थे, उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, क्योंकि 1 महीने से उनका जो है ना वो स्टमक डिस्टर्ब है, तो इसलिए हम लोग खुद ही बस पे आ रहे थे। लास्ट टाइम जब मैंने बस का सफ़र किया था ना तो बहुत बैड एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि बस जो थी ना हमारी वो उसने जीटी रोड के थ्रू ट्रैवल करना था, तो हमें तकरीबन 7 घंटे लग गए थे। तो अब हमने जो बस का टिकट करवाया था ना भाई ने, वो मोटरवे के थ्रू करवाया था, कि जो मोटरवे के थ्रू उसने ट्रैवल करना था बस ने, तो वो जो बहुत जल्दी हमें लिए थी, 5 घंटे में हमें लाहौर ले आई थी। बिहाड़ी से लाहौर 5 घंटे लगे थे हमें। और मोटरवे का सफ़र बहुत ईजी होता है, कम्फर्टेबल होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है।
तो मोस्टली तो हम मतलब हमेशा ही ट्रेन का सफ़र करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ निविद नहीं थे तो इसलिए हमने बस का सफ़र किया है। तो ये मेरी शादी के बाद मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है कि मैं बच्चों के साथ इस तरह से सफ़र कर रही हूँ बस का, वो भी अकेले। अदरवाइज़ तो हमारे साथ हमेशा निविद होते हैं। तो यहाँ पे दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।